नमस्कार, मैं मौसम कुमार। करंट अफेयर्स के क्लास में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में बहुत अधिक तैयार किया गया है। आज का क्लास तो बहुत दिन बाद ये क्लास डाला जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन हो गया था। क्योंकि मेरे एक छोटे दादाजी का देहांत हो गया और उसके तुरंत बाद ही एक दादी का देहांत हो गया, तो जिसके वजह से अपने क्लास में इतना विलम्ब हुआ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें माफ करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो श्रीलंका की मदद के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। अगला प्रश्न दोस्तों, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक यानी कि जो प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषक कौन सा है? तो ये है नाइट्रेट है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ 7900 करोड़ यानी कि 7900 करोड़ रुपए की डील साइन की है? तो ये साइन की है USA अमेरिका के साथ ये डील साइन की है 7900 करोड़ रुपए की। अब है अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, पहले जो अपना लोग का प्रश्न छूट चुका है बीते कुछ दिनों में, तो वो सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रत्येक प्रश्न को, और उसके बाद कल से रेगुलर क्लास डाला जाएगा। अब है, हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो मैट्रिक्स पहल लॉन्च की है महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं प्रश्न का आंसर दूं, उसके बाद अपने आप में प्रश्न को दोहराएं, जिससे कि ये प्रश्न अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। और एक कीवर्ड को ध्यान देना है, पूरे प्रश्न में एक ऐसा कीवर्ड याद रखें और उससे कनेक्ट करके आंसर को याद रखें। जैसे मैट्रिक्स था तो महाराष्ट्र, तो इस तरह से आंसर को याद रखें। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को जो रैंक मिली है वो तीसरी रैंक मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 18 और 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है फ्रांस जो है 18 और 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। देखिए दोस्तों, कुछ छात्रों का कहना था कि सर आप डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो मैं ये बता दूं कि डिस्क्राइब ना करने के पीछे भी रीजन है। करंट अफेयर्स को बहुत अधिक डिस्क्राइब करके पढ़ने की क्या आवश्यकता दोस्तों? अपने को तो सिर्फ एग्जाम निकालने से है, एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया, बस काम खत्म। लेकिन यानी कि छात्रों का कहना है कि सर आप अधिक से अधिक डिटेल्स में नहीं बताते हैं क्वेश्चन को, तो मैं ये बता दूं, डिटेल्स पढ़ने के लिए यदि आप स्टैटिक की ही तैयारी करते हैं, स्टैटिक ही बोला जाए, करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक ही बोला जाए, तो उसके लिए आप या तो नवीन शर्मा सर या गौरव सर, इन दोनों में से किसी भी सर का बुक लेकर के उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, आपका स्टैटिक वैसे ही मजबूत हो जाएगा। तो अपने क्लास में इसीलिए सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस किया जाता है, वो भी जो कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करवा करके विद्यार्थी की तैयारी को बहुत अधिक मजबूत बनाया जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्लास में बहुत अधिक डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं प्रश्न का सीधे आंसर लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का 14वां संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो इक्वेरिन का 14वां संस्करण जो प्रारंभ होगा, ये प्रारंभ होगा केरल में। तो केरल में दोस्तों प्रारंभ होगा इक्वेरिन का 14वां संस्करण। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए
AI पावर्ड एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली तो ये लॉन्च की है इटली ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क यानी कि इसमें ड्राइवर नहीं होंगे और इस मेट्रो को चलाया जाएगा के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है रियाद ने बनाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आर्मन डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आर्मन डुप्लांटिस ये बहुत अच्छे एथलीट हैं। इनका संबंध है पॉल वॉल्ट से संबंधित है आर्मन डुप्लांटिस का। अगला प्रश्न, भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर प्रारंभ होगा अंडमान निकोबार में। हाल ही में, जो कि एक भारत का द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में विराट कोहली ने कौन सी ODI सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है? तो इनका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा 52वीं सेंचुरी के साथ। विराट कोहली ने हाल ही में 52वीं सेंचुरी लगाई है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी लोगों को ज्ञात ही होगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का पिता कहा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर जो है शतकों के शतक यानी कि महाशतक 100 शतक लगाए हैं अपने क्रिकेट करियर में। तो सचिन तेंदुलकर के 100 शतक के करीब जो है पहुंचने की संभावना भी जो है वो है एकमात्र विराट कोहली जो है ये बहुत महान प्लेयर हैं क्रिकेट के। तो ये जो है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं शतकों के शतक का। विराट कोहली का वर्तमान समय में वर्तमान समय में जो है 83 शतक 83 सेंचुरी उड़ चुका है। अब इसको 17 शतक चाहिए महाशतक पूरा करने के लिए, लेकिन अफसोस है कि ये सिर्फ अब एक ODI क्रिकेट ही खेलते हैं। T20 और टेस्ट से ये संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हेरन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है इजराइल के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो निर्माण किया गया है रूस की मदद से निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस का नामकरण जो किया गया है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। तो इसके नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। तो ये रूस के मदद से जो है रूस के साथ संबंधित होकर के इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो ये संस्करण प्रारंभ हुआ है 26वां। दोस्तों, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है और ये इसका 26वां संस्करण मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 मनाया गया है 2 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न,
हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है, तो ये उद्घाटन हुआ है केरल राज्य में। केरल राज्य में उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? तो ये सेवा तीर्थ का संबंध है पीएम ऑफिस से, प्रधानमंत्री ऑफिस से संबंधित है सेवा तीर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये इसमें शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है विदेशी टूरिज्म को, यानी कि ये जो है विदेश से आने वाले टूरिस्ट जो होते हैं उसमें अट्रैक्ट करने में जो है सबसे पहला स्थान जो है महाराष्ट्र राज्य का है। तो महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विद्यार्थी के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च की है? तो प्रेरणा योजना लॉन्च की है असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रेरणा योजना शुरू की है। प्रेरणा योजना याद रखें दोस्तों, प्रेरणा योजना बस इतना सा याद रखना है। प्रेरणा योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो असम राज्य में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिसर्च द्वारा खोजी गई स्पाइर गैलेक्सी स्पाइर गैलेक्सी का नाम क्या है? तो स्पाइर गैलेक्सी का नाम जो रखा गया है अलकनंदा नदी के नाम पर रखा गया है। स्पाइर गैलेक्सी का नाम रखा गया है अलकनंदा नदी के नाम पर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स परंगत का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में उद्घाटन किया है परंगत याद रखें, परंगत और पंजाब राज्य। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो घोषित किया है रेजवेट वर्ड को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने जो है अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है, जो कि बहुत अच्छी प्लेयर है। इनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड कप जीता है महिला टीम ने हाल ही में। अगला प्रश्न, हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? तो नवरत्न स्टेटस मिला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथु 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ई स्वाथु 2.0 लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में दार्जिलिंग मैंडरिन को जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दार्जिलिंग मैंडरिन को जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग मैंडरिन को, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संतरा से। दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा। अगला प्रश्न, हाल ही में वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 131वां स्थान मिला है भारत को। अगला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट ये किया है। तो ये किस राज्य में किया है? चंडीगढ़ में किया है। अगला प्रश्न, अभी तक तमिलनाडु के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? तो तमिलनाडु राज्य के 74 उत्पाद जो है उसको जीआई टैग वर्तमान समय तक में मिल चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस उत्पाद पर जीएसटी कंपनसेशन सेस समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पास किया है? तो ये पास किया है पान मसाला और तंबाकू सिगरेट, यानी कि ए और बी दोनों।
इन दोनों उत्पाद पे जो है, इन सभी उत्पाद पर, यानी कि ये सभी तो नशीली पदार्थ है, नशीली पदार्थ पर एक्साइज बिल 2025 पास किया गया है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर क्लास को कर रहे हैं, तो वो सभी तंबाकू से, नशा शराब से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। ये एक ऐसी समस्या है दोस्तों जो कि समाज में बहुत अधिक विस्तृत रूप से अपना गढ़ बना चुका है और इससे बहुत अधिक हानि होती है, स्वास्थ्य को हानि होती है, ऊपर से आर्थिक हानि होती है। इसीलिए नशा को ना कहें, नशा को ना कहें, बिल्कुल किसी भी तरह के नशा को करने से आप लोग रोकें, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है और इससे परिवार में अशांति फैलती है दोस्तों। तो नशा बिल्कुल ना करें, नशा को ना कहें। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन नेवी डे 2025 कहाँ मनाया गया है? तो इंडियन नेवी डे 2025 मनाया गया है केरल राज्य में। इंडियन नेवी डे 2025 मनाया गया है केरल राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक हैं रंजन महाजन, रंजन महाजन। अगला प्रश्न, हाल ही में सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना जो शुरू किया है बिहार राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, बिहार राज्य ने शुरू किया है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्वज्ञ कुशवाहा, ये मात्र 3 साल के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति का प्रारंभ, हरिमो शक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है राजस्थान में, राजस्थान में प्रारंभ हुआ है हरिमो शक्ति। भारत और मलेशिया ज्वाइंट रूप से ये मिलिट्री ट्रेनिंग है जो कि राजस्थान में, हरिमो शक्ति राजस्थान, हरिमो शक्ति राजस्थान, भारत और मलेशिया के बीच। इस तरह से दोस्तों अपने आप में दोहराएं प्रश्न को जिससे कि अच्छी तरह याद हो जाए। दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम में भले कम पूछा जाता हो लेकिन इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छी तरह से अपने क्लास को करें और रेगुलर करें, एक भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीका से करंट अफेयर्स की तैयारी करवा दी जाएगी अपने इस चैनल पे, इस वीडियो के माध्यम से। आज के बाद प्रत्येक दिन एक दिन गैप करके, एक दिन छोड़े एक दिन, एक दिन छोड़े एक दिन, जैसे सोमवार को क्लास अपलोड कर दी जाएगी, फिर मंगल छोड़ करके बुधवार को, इस तरह से जो है रेगुलर क्लास डाली जाएगी। और आप लोग सुबह के सुबह 6 बजे क्लास डाल दी जाएगी। प्रत्येक रोज पढ़ेंगे और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कराएंगे। प्रत्येक दिन टॉप 20 सवाल और रिवीजन से संबंधित अति महत्वपूर्ण बीच बीच में लर्न टॉप क्वेश्चन को भी डाला जाएगा, जिसका लोग अपने आप में जवाब देंगे और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपने पहले इंडिया कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखा है हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का समापन कहाँ हुआ है? तो 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल तो ये हुआ है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सिपाही की ग्लोबल हथियार बनाने वाले कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो ये जो है तीनों कंपनी शामिल हुई है, HAL, BEL और MDL, ये तीनों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में RBI ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना किया है? तो ये अनुमान हुआ है 7.3 अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड सोइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में, कौन सा ग्रंथ जो है, यानी कि कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया है? तो रूसी अनुवाद में भेंट किया है भगवत गीता को, भगवत गीता को भेंट किया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जिनका विदेश नीति इतना बेहतरीन है कि हमेशा विदेश दौरा पे ही रहते हैं। देश के अंदर जब भी कोई अच्छी रणनीति बनाई जाती है या फिर कोई अच्छा काम होने वाला रहता है, ये विदेश दौरा पे हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो सीधा विदेश दौरा। देश के अंदर जितनी भी तरह की समस्याएं होती है, ये विदेश दौरा पे ही रहते हैं महात्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बहुत ही महान प्लेयर सुनील नारायण, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं सुनील नारायण। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का पदभार जो ग्रहण किया है एयर मार्शल तेजवीर सिंह, एयर मार्शल तेजवीर सिंह। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो मुक्त घोषित किया है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दक्षिण अंडमान में। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बन गए हैं हमारे रोहित शर्मा, मिस्टर हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक। भाई साहब, इनसे बड़ा प्लेयर वनडे में, इनसे बड़ा हिटिंग करने वाले तो शायद ही नहीं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है 264 रन। एक वनडे क्रिकेट में 264 रन बनाना एक बहुत ही बड़ा काम है जिनको इन्होंने हासिल किया था। तो ये 264 रन बनाए थे। अभी वर्तमान समय में वनडे में ये 351 छक्के को क्रॉस करके 352 छक्के लगाए हैं, जो कि शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़े हैं। अगला प्रश्न, ये भी अब सिर्फ एक ही प्रारूप खेलते हैं क्रिकेट का, सिर्फ वनडे। टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं और वर्तमान समय में सिर्फ वनडे खेलते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरियम 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ भारत और मालदीव के बीच। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का ये अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज आगे आने वाले क्लास के बारे में मैं बता दूं कि बीच बीच में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डाला जाएगा, जैसे कि भारत किस स्थान पे है, भारत किस देश के साथ कौन सा समझौता करता है, कौन सा। तो इन सभी चीजों को GI टैग से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, इन सभी को डाला जाएगा। तो इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे क्लास से जुड़े रहें और अपने करंट अफेयर्स की क्लास को मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इस क्लास को। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।